हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एलडब्ल्यू ट्रेडिंग पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सीट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट किया था। तो अब आज इस क्लास में अब क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट टाइप है, टाइप भी चेंज हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। शशि 6,000 रुपये की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। पूरे लेन देन में ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है। यदि एक वस्तु 20% की हानि पर बेची गई तो दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेची गई, इसका पता लगाना है कि दूसरी वस्तु को कितने प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले तो सीपी पता करेंगे। सीपी और एसपी क्या है दोनों वस्तुओं का। पहली वस्तु को क्या कह रहा है, 20% की हानि पर बेचा गया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी सीपी अगर 5 होगा उसका तो कितने पे बेची गई होगी, 4 पर। ठीक है, तो कह रहा है ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है। ओवरऑल उसको ना तो लॉस होता है ना ही प्रॉफिट होता है। शशि 6,000 की दर से 2 वस्तु खरीदता है। उसका क्या है, सीपी दोनों का बेचता है, सॉरी शशि बेचता है, इनको 6,000 रुपये प्रति दर से बेचता है। तो एसपी एसपी दोनों वस्तुओं का सेम है, यानी एसपी पहली वस्तु का 4 है तो दूसरी वाली का भी 4 यूनिट ही होना चाहिए अगर सीपी सेम है तो। अगर 5 से ये वस्तु 4 में बिक रही है तो 1 यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, इधर एसपी दोनों का सेम है। दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेची गई है। ओवरऑल क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एसपी का रेशियो कितना है, 8 है। 4 पहली वस्तु का, पहली पर लॉस होके 4 और दूसरी पर भी 4, तो दोनों का एसपी कितना हो जाएगा जुड़कर, 8 हो जाएगा। और दोस्तों अगर उसे ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना लॉस हो रहा है दोनों वस्तुओं पर, कह रहा है ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है, तो क्या है, सीपी भी इसका 8 यूनिट ही रहा होगा। सीपी सीपी और एसपी का रेशियो दोनों का ओवरऑल क्या है, 8 यूनिट। 8 यूनिट सीपी और 8 यूनिट एसपी होगा, तभी तो उसको लॉस और हानि नहीं होगा, लॉस और प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसका मतलब है 5 यूनिट सीपी है पहली वस्तु का, जैसे हमने लॉस पर बेचा है। तो 5 में 4 से कितना कम अगर उसका सीपी रहा होगा दूसरी वस्तु का, कि दोनों को मिला के 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा हमको। 5 और 3 8 होगा सीपी जुड़ के, तो क्या है, 3 से 4 हुआ, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। वही इस क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरी वस्तु का कितने प्रतिशत का लाभ पर बेची गई। 3 यूनिट उसमें खरीदा था, उसको बेचा 4 में, बेचा हमने 4 यूनिट में, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 3 पर। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 33.33%, यानी उसको 1/3 का प्रॉफिट हो गया। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे दोस्तों। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3,300 रुपये में बेचता है। दोनों का एसपी सेम है। उसने पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा। ज्ञात कीजिए उसे दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना पड़ेगा यदि कुल लेन देन में ना तो कोई लाभ और ना ही हानि हो। सेम पिछले जैसा सवाल है, तो इसको कैसे करेंगे समझते हैं एक बार। देखो, यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा, 3300 में बेचने पर प्रत्येक वस्तु को पहली वस्तु पर क्या हो रहा है, 25% का लाभ। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होती है, 1/4 होती है। 4 से बढ़कर 1 यूनिट बढ़कर कितने में बेचा इसको, 5 यूनिट में।
1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया पहली वस्तु पर। ज्ञात कीजिए दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचना पड़ेगा यदि कुल लेन-देन में ना तो कोई लाभ हुआ और ना ही हानि। तो यानी एसपी तो इसका सेकंड वाली का भी सेम ही रहा होगा, क्योंकि 3300 में ही बेच रहा है दोनों को। तो 10 यूनिट एसपी आएगा, तो सीपी भी 10 यूनिट ही होना चाहिए, क्योंकि ना तो उसको लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। तो 4, और यहाँ पर दूसरी वस्तु का सीपी क्या रखना पड़ेगा कि दोनों को जुड़ के कितना आ जाए 10 यूनिट, तो यहाँ 6 यूनिट रखना पड़ेगा। और 6 की वस्तु 6 यूनिट में खरीदने के बाद बेची हमने कितने में, 5 में, माइनस 1 यूनिट का क्या हुआ, लॉस हुआ कितने पर, 1 यूनिट का लॉस हुआ कितने पर, 6 सीपी पर। तो 1/6 कितना होता है, 16.67% क्या है, लॉस। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। एक व्यक्ति दोनों वस्तुओं में से एक व्यक्ति दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 4800 में बेचता है। यहाँ भी दोनों का एस की सेम है। पहली वस्तुओं में से पहली वस्तु से उसे 20% का लाभ होता है। दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे में उसे ना तो लाभ और ना ही हानि होती है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है ये भी, और इसे वैसे तो आपको खुद करना चाहिए, पर चलो मैं समझा देता हूँ जल्दी से अच्छे से, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को सेम टाइप को कम से कम 3-3 4-4 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। सीपी एसपी। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है, 5 की वस्तु को कितने में बेचेगा, 6 में। 1 यूनिट का क्या होगा, प्रॉफिट। और दूसरी वस्तु का भी सीपी एसपी सेम होगा, तो क्या हो जाएगा, एसपी का रेशियो 12 एसपी और 12 ही सीपी होना चाहिए। तो 12 सीपी यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 7 सीपी। दूसरी वस्तु का सीपी कितना करना पड़ेगा, 7 यूनिट। और 7 यूनिट को 6 यूनिट में बेचेंगे तो क्या होगा, 1 यूनिट का लॉस होगा। क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात करें। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। दोनों वस्तुओं को कितने में बेचा है, एक का सीपी 5 है, दूसरी का 7 है। और 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 48। तो एक वस्तु की है तो दो वस्तु कितनी हो जाएगी, 48 दूनी 48 का डबल, दो वस्तुओं का सीपी आएगा, और सीपी कितना है, 12, 12 यूनिट। तो पूछा क्या, डिफरेंस। डिफरेंस कितना है इनमें, 2 यूनिट का। 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 12 चौके 48, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 1600 रुपये डिफरेंस आया उनके सीपी का। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं एक्स, वाई और जेड को 3600 रुपये में बेचता है। जेड को 3600 रुपये में बेचता है। वह वस्तु एक्स को 20% की हानि पर, वस्तु वाई को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में ना तो लाभ और ना ही हानि हो तो वस्तु जेड का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत सुंदर सवाल है, थोड़ा इसका अपग्रेड वर्जन है पिछले वाले सवाल का, क्वेश्चन का। तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे दोनों का, सॉरी तीनों का, सीपी एसपी, ठीक है। एक वस्तु है हमारी एक्स, एक है वाई और एक है जेड। क्या करेंगे आप, तो ये कह रहा है पहली वस्तु एक्स को क्या कर रहा है, 20% की हानि पर, यानी 5 की वस्तु को 4 में ही बेच रहा है वो।
और दूसरी वस्तु को क्या कर रहा है, बाई को 25% के लाभ पर 4 की वस्तु को 5 में बेच रहा है। दोनों का एसपी क्या है, सेम है। पिछले सवाल की तरह कह रहा है तीनों वस्तुओं को 3600 रुपये में ही बेचता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एसपी सेम करने के लिए। तो एसपी कितना हो जाएगा इसका, 20 एक्स का, और सीपी कितना हो जाएगा 25, 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20। दूसरी वस्तु बाई का एसपी 20 होगा और 4 चौके 16 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है यदि पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि तो वस्तु जेड का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब क्या करना है, जेड का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जेड का भी सी एस पी बी सी रहा होगा अगर इसको ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है और तीनों को का एस पी सेम बताया गया है कि तीनों को 3600 रुपये में बेचा गया है, तो इसका भी एस पी बी सी रहा होगा। ठीक है, 20 + 20 + 20 कितना होता है, 60 यूनिट आएगा तीनों का एक्स वाई जेड का एस पी। और सीपीवी कितना होना चाहिए, अगर ना तो उसको लाभ हो रहा है और ना हानि हो रही है तीनों पे, तो सीपीवी 60 होना चाहिए दोस्तों। 25 और 16 कितना होता है, 25 और 16 60, ओ सॉरी 41। तो 60 बनाने के लिए इसमें कितना यूनिट जोड़ना पड़ेगा, 19 यूनिट जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा ये भी। तो यानी जेड जेड का सीपी कितना हो जाएगा, 19 यूनिट, 19 यूनिट। यानी इस पर प्रॉफिट ले रहा है वो, एक यूनिट का, एक यूनिट का प्रॉफिट ले रहा है जेड पर। तो क्या करेगा, पहले तो हम निकालेंगे इसमें 3600, अगर प्रत्येक की कीमत है तो तीनों की कीमत कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना है, 60 यूनिट की वैल्यू है। और पूछा क्या है, जेड का सीपी, जेड का सीपी कितना है, 19 यूनिट। 19 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 जाएगा, 6 से 36 6 बार जाएगा, 6 या 18, 18 और एक जीरो पीछे आएगा 0, 18 निम्मा, 162 के 2 हासिल के 16, 18 एकम 18 और 16 24 और 10 34, 3420 रुपये। जेड का सीपी कितना आया, जेड का सीपी आया 3420 रुपये। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है, एक व्यक्ति ने एक गैस चूल्हे को 2100 रुपये में और एक गीजर को 3200 रुपये में बेचा। उसे गैस चूल्हे पर 25% का लाभ हुआ और गीजर पर 20% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसका शुद्ध लाभ हानि कितना होगा। इसमें क्या है कि दोनों की कॉस्ट सीपी अलग अलग दे रखी है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है, डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी नहीं है, आराम से कर लेंगे इसको। ये है थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल, इसको करना ही पड़ेगा पूरा। अगर गैस चूल्हे को कितने में बेच रहा है, 2100 रुपये में बेच रहा है, गैस चूल्हे को 2100 रुपये में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, उसको 25% का लाभ हो रहा है। यानी ये 5 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू निकालेंगे तो सीपी निकल के आएगा गैस चूल्हे का 22 पंजे 100, सॉरी 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 42 पंजे 210 होता है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 1680 सीपी आया किसका, गैस चूल्हे का। ठीक है, और उस इसका गीजर का कितना 3200 रुपये है और इस पर कितना लाभ हो रहा है, 20%। ये हमने गलत निकाल दिया, पहले का 25% दोबारा करते हैं, कैसे हो भाई। इसमें कहा है कि 2100 रुपये अगर गैस चूल्हा बेचा जा रहा है 2100 रुपये में, जिस पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 125 की वैल्यू है ये, तो 100% की वैल्यू निकालनी है।
25 पंजे 25 चौके 5 चौके 20 5 दूनी 10 नहीं सही था तो कितना आया था 0 4 दूनी 8 4 चौके 16 1680 रुपये सीपी आया किसका गैस चूल्हे का। इधर क्या 3200 रुपये में क्या बेचा जा रहा है गीजर बेचा जा रहा है जिस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 यानी 6 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू निकालेंगे। हानि हो रही है इस पर सॉरी 20% गीजर को 20% की हानि। ये 4 की वैल्यू है तो 5 की निकालनी पड़ेगी। 4 8 32 8 पंजे 40 4000 रुपये सीपी किसका आया गीजर का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है पूरे लेन देन में उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। दोनों का सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों दोनों का सीपी होगा 4000 और 1680 5680 5680 रुपये सीपी दोनों का हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड का गीजर और गैस चूल्हे का। और हम इसे बेच कितने में रहे थे एसपी कितने में 2100 में। एसपी कितना था हमारा 2100 प्लस 3200 यानी 5300 में भी बेचा जा रहा था। ये 5300 एसपी था दोनों वस्तुओं का। पूछा है कि शुद्ध लाभ यानी अगर 5680 रुपये में खरीदी गई वस्तु को 5300 में बेचेंगे तो कितने का लॉस होगा 380 रुपये का लॉस हो जाएगा हमको कितने पर 5680 पर मल्टीप्लाई 100 करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 10 से 10 कटेगा 19 दूनी 4 से काट लेते हैं पहले तो इसको 25 बार कटेगा। इधर कितने बार कटेगा ये 14 चौके 56 और 4 दूनी 8 142 बार कटेगा। सात 71 बार कटेगा 19 बार कटेगा। नहीं इसमें हमें पूछा है कि लॉस कितने रुपए का होगा प्रॉफिट पर लॉस परसेंट नहीं पूछा है ना तो कितने का लॉस हो जाएगा इन दोनों पर 380 रुपये का और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर ANS लॉस कितना होगा हमको 380 रुपये का लॉस हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे इसमें यहाँ से टाइप चेंज है न्यू टाइप है ये। और इसको देखेंगे कि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं कि इतनी रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदी और इतने रुपए की इतनी वस्तुएं खरीदी डिफरेंट और इतने के हिसाब से इतने की बेचनी तो उसे लाभ या प्रॉफिट क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जैसे ये क्वेश्चन है एक अंडा विक्रेता 15 रुपए में 8 अंडे खरीदता है और उन्हें 21 रुपए में 10 के हिसाब से बेचता है उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को देखो ये सीपी है और एसपी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालेंगे। बेसिक मेथड क्या है कि ऊपर तो रखेंगे हम रुपए जैसे 15 को ऊपर रखेंगे रुपए और नीचे क्या करेंगे इसके नीचे लिखेंगे कितनी वस्तुएं नीचे आर्टिकल और ऊपर रुपए ठीक है। और बेचा कितने में 21 रुपए में कितने 10 के हिसाब से बेचा और इनका क्या कर देंगे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 150 15 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 150 रेशियो 21 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 168 आएगा। यानी ये तो हमारा सीपी है और ये एसपी है तो इसमें कह रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा लाभ या हानि तो 150 की वस्तु को खरीद के 150 रुपये में 168 में बेच दिया तो कितने का
कितने का प्रॉफिट होगा दोस्तों? 18 रुपये का प्रॉफिट कितने पर? 180 पर, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 2 बार कटेगा, नीचे 3 बार कट जाएगा 150, 30 × 18, 6 दूनी 12% क्या हो गया उसको प्रॉफिट होगा इस सौदे पर, क्योंकि उसने क्या किया 150 रुपये की वस्तु 168 रुपये में बेची है, तो 12% प्रॉफिट। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इजी है। इसी को दूसरी मेथड से कैसे करेंगे एक बार अगर देखते हैं। सेकंड मेथड, इसकी क्या है? इधर लिखेंगे जैसे आर्टिकल कितनी वस्तुएं हैं, और इधर लिखेंगे रुपए कितने में खरीदा है उनको। जैसे कह रहा है कि 8 अंडे कितने में खरीद रहा है? 15 रुपए में। और दूसरे बेच कितने में रहा है कि 10 अंडे और कितने में बेच रहा है? 21 रुपए में। लेकिन अंडे तो 8 ही होने, अंडों की संख्या तो समान होनी चाहिए। अगर उसने 8 खरीदा तो 10 कहाँ से बेच दिए? तो इनको पहले सेम करेंगे। तो सेम बनाने के लिए दोनों को 40 बनाएंगे। तो कैसे करेंगे? 8 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और 10 में मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये आर्टिकल कितने हो जाएंगे? 40 और 40, खरीदे भी 40 और बेचे भी 40। ऊपर मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 15 में, नीचे 4 से करेंगे 21 में। 21 चौके 84 और 5 पंजे ऊपर नीचे 75। तो कह रहा है अब क्या करना होगा हमको इसमें? खरीदे थे 75 में लेकिन बेचे कितने में? 84 में। यानी 9 रुपए का प्रॉफिट लिया कितने पर? 75 पर। मल्टीप्लाई 100, 3 बार जाएगा, 4 बार 100 जाएगा, 3 से 3 बार जाएगा 9, 9 4 दिया 12%। इससे भी सेम आंसर आएगा 12% प्रॉफिट। ठीक है। मेथड थर्ड भी है इसकी और इजी बनाने के लिए, शॉर्टकट मेथड, और इसको ही शॉर्टकट मेथड फर्स्ट वाली जो बताइए वैसे ही सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। एक व्यापारी 22 रुपए में x संख्या में माल खरीदता है और x रुपए में 22 संख्या में माल बेचता है। यदि 22 स्मॉल देन x है, 22 का मान छोटा है x से, x बड़ा है, तो पूरे परिव्यय में उसे होता है क्या होगा उसको देखते हैं। जैसे ये आर्टिकल है, आर्टिकल उसने खरीदे और इधर क्या है? रेट RS रुपए। कह रहा है कि x संख्या में माल खरीदता है, आर्टिकल क्या है? x है, 22 रुपए में बेचता है उसको, 22 रुपए में बेचता है। दूसरे कह रहा है कि x रुपए में 22 संख्या में माल बेचता है, 22 संख्या में बेच रहा है और x में खरीद रहा है। यदि x और 22 छोटा है x से, तो पूरे परिव्यय में उसे क्या होगा? पहले तो यहाँ आर्टिकल को सेम करेंगे। आर्टिकल को सेम करने के लिए क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर और 22 स्क्वायर। यहाँ क्या कहा गया है कि 22 छोटा है, तो x में से 22 को घटाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे? परसेंट निकालने के लिए 22 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। 22 स्क्वायर, क्योंकि 22 का मान छोटा है, 22 का मान छोटा है क्योंकि 22 में वो खरीद रहा है। ये क्या है? CP है और ये क्या है? SP। तो CP पर निकलता है हमारा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो 22 स्क्वायर का
भाग देंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, तो ये आएगा इसका आंसर, जो कौन सा है, और ये क्या है, इसको प्रॉफिट हो जाएगा। हंड्रेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर परसेंट गेन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में पहले में बस सेम यही फर्क है कि इसमें फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है और इससे पहले संख्याएं दी गई थी, जिससे यूनिट में तो उससे एग्जैक्ट आंसर आ रहा था, लेकिन इसमें फॉर्मूला पूछ लिया गया है। ज़्यादातर ये एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं फॉर्मूले, डायरेक्ट पुटअप कर देता है, तो देखेंगे इसको, समझ लेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, एक व्यक्ति ने 12% 12 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और उन्हें 15 रुपए में 12 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। सीपीएसपी नहीं, वो आर्टिकल वस्तुएं, और इधर क्या है आरएस रेट, कितना किया इसने, 15 आर्टिकल खरीदे 12 रुपए में, और फिर क्या किया, 12 आर्टिकल 15 के हिसाब से बेच दिए 15 रुपए के हिसाब से, तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 144 और 12 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 225, क्या हुआ इस सौदे में उसको टोटल कि 44 और 144 और 225 का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, 181 का डिफरेंस आएगा कितने पर, 144 पर, क्योंकि ये क्या हमारा सीपी है, मल्टीप्लाई 100, 9 निम्मा 81, 16 निम्मा 144, 900 बटे 16, 16 पंजे 80, बचेगा 10, 16 छिक्के 96, बचेगा 4, नए आने का सुपर लगाएंगे 0, 16 दूनी 32, 8 बचेगा, 16 पंजे 80, 56.25% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, 56.25% प्रॉफिट होगा उसको। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 12 की दर से खरीदी तथा उसने सभी वस्तुओं को 12 रुपए में 10 की दर से बेच दिया, यदि कुल मिलाकर उसे 44 रुपए का लाभ हुआ, तो कुल खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको, आर्टिकल है और ये क्या है, रेट आर एस, क्या कर रहा है, 10 रुपए में 12 की दर से 12 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए में, लेकिन किया क्या उसने कि 10 आर्टिकल को 12 रुपए की दर से बेच दिया, यदि कुल मिलाकर उसे 44 का लाभ हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का स्क्वायर 10 100 और 12 का स्क्वायर 144, 44 का क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ उसको, और प्रॉफिट कितने रुपए का लाभ हुआ, 44 यूनिट का लाभ हुआ, और कितने का रुपए में लाभ हुआ, 44 का ही लाभ हुआ, तो 1 यूनिट बराबर क्या आया, 1, 44 से 44 एक बार कट जाएगा, तो कुल खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें, तो कुल खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी आएगी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमसे, दोबारा करेंगे इसको। कैसे करेंगे, जैसे आर्टिकल है ये और ये क्या है, आर एस रेट,
इसमें कह रहा है कि 12 वस्तुओं को 10 रुपये पर वस्तु के रुपए के हिसाब से बेचा, और दूसरी वस्तु को क्या किया, 10 वस्तुओं को 12 के हिसाब में बेचा। तो यहाँ दोनों को पहले तो सेम बनाना पड़ेगा आर्टिकल को, क्योंकि हमारे पास 12 आर्टिकल हैं और बेच कितना रहा है 10, लेकिन 12 हैं तो 12 बेचने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 बनाएंगे इसको, और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60 आर्टिकल खरीदे थे और 6 दाई 60, 60 ही बेचे। इधर क्या हो जाएगा 50 और 12 छी 73। ठीक है दोस्तों, बेचने में डिफरेंस कितना आया, 12 का डिफरेंस है, सॉरी 22 का डिफरेंस है, और डिफरेंस रुपए में कितना देख रखा है, 44 रुपए का। 22 दूनी 44, एक यूनिट बराबर क्या है 2, तो पूछा है तो कुल खरीदी गई वस्तुओं की संख्या क्या है, कुल खरीदी गई वस्तु कितनी है, 60 यूनिट है। 60 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, टोटल आर्टिकल कितने आ जाएंगे वस्तुएं, 120, और ये राइट आंसर है 120। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कुछ फलों को 10 रुपए में 5 की दर से और उतने ही फल 12 रुपए में 5 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को 11 रुपए में 5 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ये भी सुंदर सवाल है, कैसे करेंगे इसको, जैसे कुछ फल फ्रूट, और इधर क्या है इसका रेट क्या आएगा, 5 रुपए में, सॉरी 5 की दर से, यानी 5 फ्रूट्स कितने में बेच रहा है, 10 रुपए में। इधर दूसरा 12 रुपए में 5, अगेन 5 बेच कितने में रहा है, 12 में खरीदता है, सॉरी दोनों को अभी तो खरीद रहा है दर से, और उतने ही फल को 5 फलों को 12 की दर से खरीदा। एक व्यक्ति उससे लिया इसने व्यापारी से 5 फल 10 रुपए के, दूसरे व्यापारी से 5 फल 12 के लिए, 12 रुपए के लिए। फिर इनको क्या किया उसने, सभी फलों को, टोटल फल कितने हो गए 5 और 5 10, और टोटल रुपए कितने हो गए 22, 22 रुपए, 12 और 10। और ये क्या है इसका सीपी है, दोनों को मिला के, दोनों प्रकार के फलों को मिला के। एसपी में क्या कर रहा है वो, सेलिंग प्राइस में सभी फलों को 11 रुपए में 5 फलों को 11 रुपए में बेचने लगा। तो एसपी और सीपी को सेम करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 बना लेंगे, या 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एसपी 10, और इधर क्या आएगा 22, और रुपए में 10 फल 22 रुपए में खरीद रहा है, और 10 फल कितने में खरीदेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 22 रुपए में। ठीक है, एसपी सेम हो गया। तो इस सौदे पर क्या होगा उसको, पूरे लेन देन में अगर 10 रुपए में 22 आर्टिकल खरीदे उसने, और 10 रुपए में 22 आर्टिकल ही बेच दिए, ये दोनों का एसपी ये सेम आया ना, 22 रुपए में ही खरीदा 22 में ही बेच दिया। तो इस सौदे पर क्या होगा उसको, नो गेन नो लॉस, नो गेन नो लॉस, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक आदमी एक निश्चित संख्या में 800 रुपए में 10 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, और उतनी वस्तुएं 900 रुपए में 15 की दर से खरीदता है। वह सभी वस्तुओं को 1080 रुपए में 12 की दर से बेचता है। पूरे सम व्यवहार में उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको, देखो आर्टिकल, तो इधर क्या रेट,
800 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है? 10 की दर से। और दूसरे में 900 रुपये में 15 की दर से खरीदता है। 15 वस्तुएं 900 रुपये में। सभी वस्तुओं को 1080 रुपये में 12 की दर से बेचता है। पहले तो इनको सेम बनाएंगे। क्या करना पड़ेगा? 30 बना लेते हैं, तो इधर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 को 30 बनाने के लिए। इधर क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई। 30 आर्टिकल 30 ही खरीदे, 30 ही बेच दोनों को। तो इधर क्या आ जाएगा? 3 2 यानी 2400। और इधर क्या आएगा? 1200, ओ सॉरी 800। 900 है ना, 1800 आ जाएगा। ये 9 है, 9 1800। अब क्या करना पड़ेगा? एसटी। एसटी में क्या कह रहा है वो? 12 की दर से बेचता है। 1080 रुपये में 12 की दर से बेचता है। पहले तो हम इसका सीपी कितना है वो निकालेंगे ना। सीपी क्या है? 60। 30 + 30 क्या आ जाएगा? 60। सीपी है, 60 वस्तुएं हैं और कितने रुपए में खरीदा है? 2400 और 1800, 4200 रुपये। दोनों को जोड़ेंगे, 2400 1800 4200 में। एसपी कितना है हमारा? 12 वस्तुओं को कितने में बेच रहा है? 1080 रुपये में। तो सीपी और एसपी को सेम करेंगे क्योंकि 60 खरीद रहा है तो 12 बेच रहा है, ये तो सही नहीं है ना। दोनों का सीपी सेम करने के लिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 बनाएंगे। इधर 12 पंजे 60, तो क्या आएगा? 60 एसपी बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 पंजे 40 5। 4200 की वस्तु कितने में बिकी? 5400 रुपये में। यानी 800 और 400 1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 4200 रुपये पर, 4200 सीपी पर। पूछा क्या है? पूरे श्रम व्यवहार में उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ निकालने के लिए प्रतिशत परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 200/7। 1/7 कितना होता है दोस्तों? 14.14%। तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 28.28% प्रॉफिट। सॉरी 14.28% होता है, तो डबल कितना हो जाएगा? 28.57%। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रॉफिट। क्या होगा? इसको प्रॉफिट होगा इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। सम फ्रूट्स आर bought at 10 for 100 rupees and an equal number of fruits at 15 for 120. If all the fruits are sold at 108 per dozen, then what is the profit percentage in the entire transaction? समझ में आया? क्या है? 100 रुपये में 10 की दर से कुछ फल खरीदे गए, उतने ही फल 120 रुपये में 12 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फलों को 108 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में चल लाभ ज्ञात कीजिए। कैसे होगा? ये फ्रूट्स है हमारे, इधर क्या रेट? रुपए है। इसमें कह रहा है कि 10 फ्रूट 100 रुपये में बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। उतने ही फल 120 रुपये में 15 की दर से। यदि सभी फलों को, पहले तो इसको सेम बनाएंगे क्योंकि उतने ही फल बोला है, तो ऊपर अगर 30 बना लेंगे, नीचे भी 30 बना लेंगे, तो क्या 15 में 2 का 3 का नहीं 2 का होगा। 15 दूनी 30, 10 किया 30,
और इधर हो जाएगा 300 रुपये में, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 का करेंगे तो 240। तो ये क्या आ जाएगा 540 रुपये में टोटल सीपी, और टोटल सी को कितना है फ्रूट्स हो जाएगा 60 सीपी है ये हमारा। एसपी क्या है, एसपी बताया गया है इसमें कि 108 रुपये में 12 12 यानी डोजन, डोजन 12 12 सत्ती 84 12 टी 96 12 निम्मा 108 यानी 9 रुपये में एक, 9 रुपये में एक मिलेगा। तो क्या है, इसको 60 सीपी और एसपी को सेम करेंगे तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 60 से करेंगे, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो क्या आएगा 60 यूनिट बेचेगा कितने में, 9 छक्के 54, 540 रुपये में ही। ओवरऑल इस ट्रांजेक्शन में भी क्या होगा उसको 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, कोई दुकानदार कोई दुकानदार 200 रुपये में 10 के मूल्य पर 200 रुपये में 10 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है और उतनी ही संख्या में नोटबुक 225 रुपये में 15 के मूल्य पर खरीदता है। यदि सभी नोटबुक 25% के लाभ पर बेचता है तो 12 नोटबुक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमारी बुक्स और इधर क्या है रेट। 200 रुपये में कितनी खरीदता है 10, उतनी संख्या में नोटबुक 225 रुपये में कितनी खरीद रहा 15। यदि सभी नोटबुक को 25% के लाभ पर, पहले तो इनको सेम करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बनाने के लिए, 2 से करेंगे तो 30 30 और इधर क्या हो जाएगा 600 और इधर क्या हो जाएगा 450। और कह रहा है सभी नोटबुक को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। 60 यूनिट कितने में बिकेगा 1050 में। नोटबुक टोटल कितनी है 60 को कितने में बेचा जा रहा है 25% के लाभ पर। ये सीपी है तो एसपी तो उतनी 60 यूनिट होगा और सेलिंग प्राइस कितना है एसपी का तो सीपी का कॉस्ट प्राइस सॉरी 1050। इसको क्या कह रहा है ये कि बेचा जा रहा है कितने पर 1050 को कितनी उस पर बेचा जा रहा है 25% के प्रॉफिट पर, यानी ये 4 की वैल्यू है तो 5 की निकालनी पड़ेगी। 0 5 पंजे 25 5 52 25 4 की यूनिट निकालेंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4 4 किया 12 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 पन्ना 20 1312.5 में 1312.5 में क्या है बेच रहा है। खरीदी 1050 में से 1312.5 में बेच रहा है। 12 नोटबुक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इतने में खरीद रहा है 12 नोटबुक बेच रहा है तो एक नोटबुक का प्राइस पूछा है 12 एक 12
क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। एक दुकानदार 200 रुपये में 10 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है और उतनी ही संख्या में नोटबुक 225 रुपये में 15 के मूल्य पर खरीदता है। यदि वह सभी नोटबुक 25% के लाभ पर बेचता है तो 12 नोटबुक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जो दिया गया है वही पूछा है, ये बुक्स हैं और इसका ये क्या है, RS रेट 10। इससे पहले तो 5 से काटेंगे, 5 चौके भी 40 और 2 इधर इसे 5 से 3 बार कटेगा, ये कितना कटेगा, 5 चौके भी 5 पंजे 45 बार। ठीक है, तो क्या है, 2 बुक्स को कितने में खरीद रहा है, 40 रुपये में। दूसरी वाली को 3 बुक्स को कितने में खरीद रहा है, 45 रुपये में। अब बुक्स की संख्या सेम करेंगे तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 से करेंगे, यहाँ पे भी 6 और यहाँ 6, 4 किया 12, 120 रुपये और इधर क्या आएगा, 45 दूनी 90। 12 CP कितना आ गया, 12 बुक्स कितने में खरीदी टोटल, 210 में। अब कह रहा है यदि सभी नोटबुक पर 25% का लाभ लेता है, 210 में न बेचकर 25% का लाभ लेगा तो ये 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25% हो गया, तो 12 बुक का मूल्य क्या हो जाएगा, 12 का 3 चौके 12 फिर 7 से 21, 7 पंजे 35, 350/4 चौके 16, 16 दूनी 32, बचेगा 3, 16 दूनी गलती हो गई, 4 × 5 वैल्यू निकालेंगे, 210। अगर ये 100% है तो 125% निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 210 में करेंगे, 21 पंजे 105, पीछे 0/4। ठीक है, क्या आएगा ये, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 6 24, बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 62, 262.5 रुपये में बेचनी पड़ेगी उसको एक बुक, 262.5। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में है। यदि पहली वस्तु की कीमत में X% की वृद्धि हुई और दूसरी की कीमत में 20% की कमी हुई तो A और B की नई कीमतें 3:2 के अनुपात में होंगी। X का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ी भाषा भी अच्छी खासी है इसकी, समझने में थोड़ी कठिनाई होगी लेकिन समझेंगे। ये है CP और CP का रेशियो क्या दे रखा है, दो वस्तुओं का 4:5। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि पहली की कीमत में X% की वृद्धि होती है, X% की क्या हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, और दूसरी में क्या हो रहा है, X% की वृद्धि हुई, सॉरी दूसरी कीमत में 20% की कमी हुई, -20%। ठीक, तो न्यू CP क्या होगा, 20% की कमी होगी तो 5 से कम होके 20%, 80% क्या होगा, 8 पंजे 40 यानी 4। न्यू CP कितना हो जाएगा उसका, दूसरी वस्तु का 4 हो जाएगा। तो A और B की नई कीमतें, ये A है और ये B है, तो B की नई कीमतों का अनुपात क्या हो जाएगा,
न्यू सीपी का अनुपात 3 रेशियो 3:2 ये आएगा। और 2 की वैल्यू कितनी है, 2 गुनी है, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू भी 2 गुनी होनी चाहिए, यानी 3 दूनी 6। न्यू सीपी आया कितना, 6 और 4, 6 और 4 है। पूछा क्या है, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आएगा, क्योंकि 4 से बढ़कर 6 हो गया, 2 बढ़ गया, तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा कितने पर, 4 यूनिट पर, 4 यूनिट पर 2 बढ़ेगा तो क्या होगा, 50%। कितना आएगा ये, 50%। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कितना हुआ, 25 बार कटेगा, 25 टू जा 50%। 50% क्या है, इंक्रीज हुआ सीपी में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, दो घड़ियों के क्रय मूल्य का अनुपात 12:17 है। पहली घड़ी के क्रय मूल्य और में 20% की वृद्धि हुई। पहली घड़ी के क्रय मूल्य सीपी में 20% की वृद्धि हुई और दूसरी घड़ी में 360 रुपये से वृद्धि हुई। अब दोनों घड़ियों के मूल्य समान, मूल्य का अनुपात 4:5 है। प्रारंभ में दूसरी घड़ी का मूल्य क्या था। वाह, क्या क्वेश्चन है, एकदम सुपर डुपर। सीपी का रेशियो क्या दे रखा है, दो घड़ियां हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इनका रेशियो दे रखा है 12:17, 12:17। इसमें कह रहा है पहली पर क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, इंक्रीजमेंट। और दूसरी पर क्या हो रहा है, 360 रुपये का इंक्रीजमेंट हुआ, ठीक है। और दोनों का अनुपात कितना होगा बढ़ के, 4:5, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, जैसे 12/12 को 20% इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा, डबल जीरो नीचे कटेगा, 12×2 = 24, 2.4 बढ़ के कितना हो जाएगा, 14.4, 12 से बढ़ के 14.4 हो जाएगा। और 14.4 की 4 की वैल्यू है तो एक की क्या आएगी, 4×3 = 12, 4×6 = 24, 3.6 मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 3.6 तो क्या आएगा, 5×6 = 30 का 0, 5 या 15 और 3 18, तो 18 आ गया। 17 से बढ़ के 18 हो गया यूनिट, तो कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, 1 का। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है बढ़ के, 360 रुपये। पूछा क्या है, पूछा प्रारंभ में दूसरी घड़ी का मूल्य क्या था, प्रारंभ में 17। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, क्योंकि 17 का मल्टीप्लाई आएगा, 17 का मल्टीप्लाई इसका कौन सा है, 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे 360 में, 0, 17×6 = 102, हासिल के 10, 17 या 51 और 10 61, 6120 रुपये क्या है, इनिशियल सीपी था दूसरी वाली घड़ी का, 6120। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को ए पर 20% का और बी पर 10% का लाभ होता है और दोनों के विक्रय मूल्यों में 400 का अंतर है। दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य रुपए में क्या है। अच्छा सवाल है, ये भी सेम ही है पहले जैसा, इसमें डिफरेंस दिया है। क्या करेंगे इसको, देखो ए और बी दो वस्तुएं हैं,
सीपी का रेशियो दे रखा है 3:4। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को ए पर 20% का प्रॉफिट होता है और बी पर 10% का लाभ होता है। दोनों को विक्रय मूल्यों में 400 रुपये का अंतर है। 20% इस पे परसेंट निकालने के लिए 0 बढ़ा लेंगे दोनों के पीछे। 30 का 20% कितना होगा 6। 30 से बढ़ के कितना हो जाएगा सीपी 36 और 40 का 10% 4 होगा तो 44 हो जाएगा सीपी बढ़ के। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा सीपी का, न्यू सीपी का, दोनों के न्यू सीपी का जो हमने अभी निकाला है प्रॉफिट परसेंट बढ़ा के, इनका डिफरेंस कितना आया 8 यूनिट। और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, दोनों का अंतर कितना दे रखा है दोस्तों 400 रुपये का अंतर। तो 400 रुपये 8 यूनिट की वैल्यू है। पूछा है हमसे दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य कितना है 44 और 36 कितना होता है 50 और 30 80 यूनिट का मान पूछा है। 8 से 8 कट जाएगा तो कितना आएगा 4000 रुपये। 4000 रुपये एसपी आएगा दोनों वस्तुओं का, फर्स्ट एंड सेकंड का। तो सी ऑप्शन अगेन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक व्यक्ति 10 मेज और 20 कुर्सियों को 20,000 रुपये में खरीदता है। वह 15% लाभ पर मेजों को बेचता है और 10% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2600 रुपये होता है, तो 2 कुर्सियों और 3 मेजों का क्रय मूल्य क्या है। क्या कर रहा है हम, एक तो टेबल और चेयर है उसके पास, दोनों को 20,000 में बेच रहा है। 10 टेबल हैं, 20 कुर्सियां हैं, 20 चेयर हैं और दोनों को कितने बेच रहा है 20,000 रुपये में। यदि वो 15% का लाभ मेजों पर 15% लाभ पर मेजों को 15% प्रॉफिट पर मेजों को और 10% प्रॉफिट पर चेयर को बेचता है। पंद्रह दाम 150 और 20 दाई 200, टोटल कितना आया 350 बटे 10 और 20 को 30 से मल्टीप्लाई कर भाग देंगे तो क्या आएगा ग्यारह 33 बचेगा 2.66। तो टोटल कुल मिला के उसे कितना प्रॉफिट हुआ 11.66%। ठीक है दोस्तों। इसे और कैसे कर लेंगे एक बार दूसरी मेथड से समझते हैं। मान लो उसे टेबल पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है और चेयर पर 10% का। हम मानते हैं कि अगर हमें दोनों पर 10% का प्रॉफिट होता तो यहाँ पे कैसे लिखते इसको ऐसे लिख देते कि 10% प्रॉफिट प्लस 5% प्रॉफिट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर 10% हो रहा है तो 10% कितना 20,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 2,000 रुपये। लेकिन हमें ओवरऑल कितना हो रहा है 2600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना आया 600 रुपये। और ये 600 क्या है, ये जो 5% एक्स्ट्रा है यही है। 5% की वैल्यू 600 है
तो 100% की वैल्यू क्या होगी 12 120 यानी 12,000 रुपये। और ये 12,000 सीपी आया किसका निकल के टेबल का, टेबल का सीपी। टेबल कितने में बिकी 12,000 रुपये में, और दोनों चीज़ 20,000 में बिक रही थी, तो चेयर कितने में बिक रही होगी 8,000 रुपये में। अब पूछा है और 12 टेबल 10 टेबल बिक रही हैं 12,000 में, तो एक टेबल की कीमत कितनी है 1,200 रुपये। और 20 कुर्सियाँ बिक रही हैं 8,000 में, तो एक कुर्सी की कीमत कितनी है 400 रुपये। 400 रुपये चेयर और टेबल 1,200 रुपये की एक, 1,200 की एक। पूछा है 2 कुर्सियों और 3 मेजों का क्रय मूल्य क्या है। 2 कुर्सियाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 या 3600 रुपये प्लस 800 रुपये, कितना आया 4400 रुपये दोनों का। टेबल प्लस चेयर 3 टेबल प्लस 2 चेयर का सीपी कितना आया 4400 रुपये। आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।